दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। तो काम क्या होता है? काम क्रिया, 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 एक्शन वर्ड। तो SCERT हरियाणा क्लास 5वीं इंग्लिश वर्कबुक में लेसन फर्स्ट ओपनिंग डे, इसका आज सॉल्यूशन करेंगे वर्कबुक में। तो फर्स्ट लेसन में पहला पेज है। तो ये कह रहा है भाई एक चैप्टर कोड है, ये टीचर कोड को स्कैन कर लेगा और प्रैक्टिस करवाएगा बच्चों से इन शब्दों को, बच्चों के साथ नए जो वर्ड है उन मुश्किल वर्ड को साथ में बोलने का अभ्यास करवाएगा। तो टीचर काम करवाएगा ये। आगे देखते हैं, ओपनिंग डे जारी है। इन सर्कल द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वाक्यों में वर्ब को, क्रिया को घेरा लगाओ, वरित लगाओ, घेरा लगाओ, वरित लगाओ। तो पहला वाक्य शुरू होता है, माई टीचर आस्क्ड मी टू रीड द स्टोरी। माई टीचर आस्क्ड मी टू रीड द स्टोरी। मेरे टीचर ने मुझसे कहा टू रीड द स्टोरी, कहानी पढ़ो, कहानी पढ़ो। तो आस्क्ड यहाँ पर क्रिया है, माई टीचर यहाँ पर सब्जेक्ट है, आस्क्ड क्रिया पूछना, पास्ट टेंस है ये। सेकंड है, हु टोल्ड यू अबाउट द एनुअल फंक्शन। हु टोल्ड यू अबाउट द एनुअल फंक्शन। वार्षिक समारोह के लिए जो सालाना फंक्शन होता है उसके बारे में तुम्हें किसने बताया। तो क्वेश्चन सेंटेंस है ये, प्रश्नवाचक वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये टोल्ड या क्रिया है, क्रिया बताया। सेकंड वर्ब है ये, पहली टेल आ जाएगी, दूसरी टोल्ड है। थर्ड वाक्य, माई फ्रेंड रेन वेरी फास्ट इन द रेस। माई फ्रेंड रेन वेरी फास्ट इन द रेस। मेरा मित्र दौड़ में बहुत तेज दौड़ा, दौड़ में बहुत तेज दौड़ा भाई। तो रेन यहाँ पर सेकंड वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पहली वर्ब रन है। 4, शी रोट ए लेटर टू सीता। शी रोट ए लेटर टू सीता। उसने सीता को एक पत्र लिखा। तो सेकंड वर्ब है ये, रोट, पहली राइट है। और एक्शन वर्ड जारी है भाई, काम को करने वाले शब्द को हम घेरा लगा रहे हैं एक्शन वर्ड को। एक्शन वर्ड वर्ब होते हैं। द कैट रेन अक्रॉस द रोड। बिल्ली रोड के आर पार दौड़ गई भाई, यानी पार करके दौड़ते हुए। तो रेन या सेकंड वर्ब है, लेकिन इकट्ठा मीनिंग है रेन अक्रॉस, पार करना। तो ये भी सेकंड वर्ब है, रन पहली वर्ब है। अब आगे जा रही है, इन सर्कल द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वर्ब को, एक्शन वर्ड को, वर्ब को, एक्शन वर्ड को, काम का बोध कराने वाले शब्दों को घेरा खींचो, घेरा, वरित, 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 घेरा। तो वर्ब की बात हो रही है, थोड़ी डाउट हो गया भाई। तो अब यहाँ शुरू होता है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का झगड़ा। मेन वर्ब यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो सब मदद करती हैं, सहायता करती हैं, वो केवल टेंस बताएंगी, काल बताएंगी। मेन काम तो मेन वर्ब करेगी। तो देखो, शी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1999। वह 1999 से इंग्लिश सिखा रही है, पढ़ा रही है। तो टीचिंग यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब है, और हैज़ बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव टू रिसीव माई फ्रेंड फ्रॉम द स्टेशन। मुझे स्टेशन से मेरे मित्र को रिसीव करना पड़ेगा भाई। रिसीव करना पड़ेगा। अब यहाँ डाउट हो गया, मेन क्रिया तो हैव ही, यहाँ पर हैव ही है। आई हैव टू इकट्ठा मीनिंग है, यहाँ पर हैव टू। तो हैव टू रिसीव करना पड़ा, तो ये मजबूरी के लिए आता है। तो ये यहाँ पर हैव वर्ब है, टू रिसीव भी वर्ब तो है, रिसीव भी वर्ब है यहाँ पर, तो मजबूरी के लिए आता है यहाँ पर। थोड़ा गहरी बात है यहाँ पर। आगे देखते हैं, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी।
मैं कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो प्रीफर यहाँ पर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें आई नहीं। 9 है, दे हैव बीन वॉचिंग मूवी मॉर्निंग। सुबह से मूवी देख, सिंस मॉर्निंग, सुबह से मूवी देख रही हैं। सिंस मॉर्निंग सुबह से मूवी देख रहे हैं। तो वॉचिंग यहाँ मेन वर्ब है, हैव बीन यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये, से रहा है, से रही है। और द गार्डनर इज वाटरिंग प्लांट इन द गार्डन। माली बाग में पानी दे रहा है पौधों को। वाटरिंग यहाँ पर मेन वर्ब है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग जो मदद करती है, केवल ये टेंस बताती, काल बताती है। मेन वर्ब वाटरिंग है। आगे देखते हैं। अब चूज करना है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की सही क्रिया को हमने चूज करना है, चुनाव करना है। ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ ब्रैकेट में दिया जो सही ऑप्शन है, और कंप्लीट करना है, सेंटेंसेस को पूरा करना है। तो यू शुड रीच स्कूल इन टाइम, तो स्कूल पर समय पर पहुंचना चाहिए। रीच सही है, क्योंकि मॉडल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद पहली वर्ब आएगी, तो रीच आएगा। सेकंड, आई प्लांटेड सम फ्लावर इन माई गार्डन यस्टरडे। तो यस्टरडे यहाँ पर कह रहा है भूतकाल का वाक्य है, और इसमें तो सेकंड वर्ब आती है, प्लांटेड। आई प्लांटेड सम फ्लावर इन माई गार्डन यस्टरडे। मैंने कल मेरे बगीचे में कुछ फूल के पौधे लगा दिए। तो प्लांटेड यहाँ पर भूतकाल का वाक्य है, दर्शाता ही, तो ये मेन वर्ब है। थर्ड, ही वाज बाइंग फ्रूट दैट डे। वह उस दिन फ्रूट खरीद रहा था। क्योंकि बाइंग वाला सही है, क्योंकि बाइज तो वाज के साथ आता ही नहीं कभी, वाज और बाइज कभी आते ही नहीं। तो बाइंग खरीद रहा था, कंटिन्यूस वाक्य है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। 4, आई वेटेड फॉर हिम इन द मॉर्निंग। मैंने सुबह उसके लिए प्रतीक्षा की। तो वेटेड आएगा, क्योंकि वेटिंग तो अकेला नहीं आता, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। और 5 में, दे विल हैव लेफ्ट फॉर स्कूल। वे स्कूल के लिए रवाना हो चुके होंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये, हो चुकी होगी, हो चुके होंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट आएगा, हैव के बाद थर्ड वर्ब आती है। और छठे में एंट्री, एट 5 o'clock आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट। मैं 30 मिनट तक इंतजार कर रहा हूँगा। 5 बजे 30 मिनट तक इंतजार कर रहा हूँगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, से रहा होगा, से रही होंगी। तो यहाँ पर वेट, यहाँ पर आईएनजी लगेगा। ये थोड़ा मुश्किल है, टेंस की बात है यहाँ पर। से रहा होगा, से रही होगी, ये थोड़ा ज़्यादा नॉलेज की बात है, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है। तो टेंस की मामला थोड़ा सा। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय इवनिंग। मैं शाम तक मेरा काम ख़त्म कर चुका हूँगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये, तो विल हैव फिनिश्ड आएगा। तो टेंस फिनिश्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। आई विल बी कंप्लीटिंग अगेंस्ट सोनू इन द, कंपीटिंग है, कौन कंपीटिंग, मुकाबला कर रहा हूँगा सोनू के खिलाफ, रेस में सोनू के खिलाफ मुकाबला कर रहा हूँगा। तो कंपीटिंग यहाँ पर मेन वर्ब है, और विल बी यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब तो केवल काल बताएगी, और मेन एक्शन मेन वर्ब बताएगी। है अंतर है भाई। अब इन सर्कल द हेल्पिंग वर्ब इन द फ्लोइंग सेंटेंस। अब हेल्पिंग वर्ब को हमने घेरा लगाना है, हेल्पिंग सहायक क्रिया को हमने घेरा लगाना है, जो मदद करती हैं मेन वर्ब की। तो यहाँ पर हैज बीन है, यहाँ पर हैज बीन है। शी हैज बीन वेटिंग फॉर हर ब्रदर फॉर हाफ एन आवर। वह आधे घंटे से उसके भाई के लिए प्रतीक्षा कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये। तो मेन वर्ब तो यहाँ वेटिंग है, और हेल्पिंग और हैज बीन। तो यहाँ पर दूसरे में है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। टोल्ड मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब केवल मदद करती है, टेंस बताती है कौन सा काल है, और मेन क्रिया तो टोल्ड है। वी हैव टोल्ड द सीक्रेट टू अवर टीचर। हम हमारे अध्यापक को रहस्य बता चुके हैं।
तीसरा है दे वर इन द क्लास दैट डे, वे उस दिन कक्षा में थे। तो वर यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी, दोनों काम कर रही है। हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब यही है। वे उस दिन क्लास में थे। हैज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हैज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हैड यहाँ मेन वर्ब है। आई एम ट्राइंग टू रीच द होम अर्ली, मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। तो एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, एम यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ट्राइंग मेन वर्ब है। आई एम ट्राइंग टू रीच होम अर्ली, मैं जल्दी घर पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। तो हेल्पिंग वर्ब केवल काल बताती है, मेन वर्ब उनके बाद आती है। अब इन सर्कल द हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को घेरा लगाओ। हेल्पिंग वर्ब को सर्कल खींचना है, नीचे दिए गए वाक्यों में। तो देयर आर मैनी स्टूडेंट प्लेइंग द फील्ड, खेत में कई विद्यार्थी खेल रहे हैं। तो आर यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब दोनों है। हियर आर सम बुक और सम नोटबुक विद मी, तो यहाँ पर हार हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। मेरे पास कुछ कापियाँ यहाँ हैं। विल यू अटेंड रवि बर्थडे पार्टी, क्या तुम रवि की जन्मदिन की पार्टी अटेंड करोगे? तो विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, अटेंड यहाँ पर मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया। ये केवल मदद करती है, हेल्पिंग वर्ब समय बताती हैं, काल बताती हैं। हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। दे हैव लेफ्ट फॉर द ग्रैंड पेरेंट्स होम, वे दादाजी के घर के और रवाना हो चुके हैं। तो लेफ्ट यहाँ मेन वर्ब है और हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, तो डिड यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डू यहाँ मेन वर्ब है। आइडेंटिफाई एंड राइट द हेल्पिंग वर्ब इन द स्पेस प्रोवाइडेड, दिए गए स्थान पर हेल्पिंग वर्ब को लिखो, पहचान करो और लिखो। आइडेंटिफाई पहचान करो और लिखो, पहचान करो और लिखो। तो दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ग्राउंड में खेल रहे थे, खेल रहे थे। आइडेंटिफाई करो, वर्ब हो गया भाई, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लिख दो भाई। वैन डज योर बर्थडे फॉल, तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? डज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, फॉल यहाँ मेन वर्ब है। व्हाट टाइम डू यू गो टू योर स्कूल, आप किस समय अपने विद्यालय जाते हो? डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, गो यहाँ पर मेन वर्ब है। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्ज़ाम, वे कर रहे हैं भाई तैयारी, उनके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आर यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब प्रिपेयरिंग है। शी विल हैव वोकन अप बिफोर द डे ब्रेक, वह डे ब्रेक से पहले ही जाग चुकी होगी, यानी सूर्योदय से पहले जाग चुकी होगी। तो विल हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और वोकन ये मेन वर्ब है। आई विल नॉट प्ले द मैच टुमारो, मैं कल मैच नहीं खेलूँगा। तो विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, प्ले मेन वर्ब है। तो ये टेंस बताती है, ये हेल्पिंग वर्ब तो मदद करती है कल टेंस बताने में, और मेन वर्ब काम करती है मेन। व्हेन डज योर स्कूल गेट ओवर, स्कूल तुम्हारे की छुट्टी कब होती है? तो डज ये हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव बीन टू दिल्ली ट्वाइस इन माई लाइफ, मैं मेरे जीवन में 2 बार दिल्ली हो आया हूँ, जा चुका हूँ। तो हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यही झगड़ा चल रहा है भाई, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आएगी। अब हम खालिस्तान भरेंगे, रिक्तस्थान भरेंगे। यूज अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, सही विशेषण भरेंगे, बॉक्स में दिया है जो बिलो, फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान भरेंगे। और जो सही विशेषण है, विशेषता बताने वाला विशेषण, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, डिस्क्राइब करता है संज्ञा के बारे में, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ पर एडजेक्टिव दिए गए हैं, उनको भरना है। तो योर बैग इज, यहाँ पर योर बैग इज पहले में हैवियर आएगा, योर बैग इज हैवियर देन माइन, तुम्हारा बैग मेरे वाले से ज़्यादा भारी है। तो 2 की तुलना हुई है, 2 की, जब दोस्तों की तुलना हो तो यहाँ पर सेकंड डिग्री आएगी विशेषण की, हैवियर ज़्यादा भारी, और देन से पहले आती है लगभग ये सेकंड डिग्री 2 में। राधा इज़ वेरी जेंटल, राधा बहुत सुशील है। वाइल क्लीनिंग हर,
कंप्यूटर जब अपने कंप्यूटर को क्लीनिंग कर रही थी, बड़ी सेंट्रल है भाई। तीसरे में दिस पेन राइट्स देन, तो यहाँ सेकंड डिग्री आएगी। यह पेन लिखता अच्छा लिखता है तो बेटर आएगा यहाँ पर, बेटर। ये रहा बेटर, भर ले बेटर, BE बेटर। सेकंड डिग्री है गुड की, गुड बेटर बेस्ट। देन से पहले सेकंड डिग्री आती है। दिस पेन राइट बेटर देन माई प्रीवियस पेन, यह पेन मेरे पहले वाले पेन से ज़्यादा अच्छा लिखता है। 2 के बीच तुलना, 2 के बीच तुलना। और 4 में वी शुड बी काइंड, हमें दयालु होना चाहिए। टू द पुअर, गरीबों के प्रति दयालु होना चाहिए। काइंड दयालु, काइंड दयालु, दयालु होना चाहिए। सोनम इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सोनम क्या है, बुद्धिमान लड़की। 5 नंबर पे इंटेलिजेंट पर लेंगे, बुद्धिमान लड़की है, इंटेलिजेंट है भाई। सी ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में फर्स्ट आती है भाई। बुद्धिमान तो है, इंटेलिजेंट तो है भाई, स्मार्ट तो है भाई, इंटेलिजेंट है। 6 में द फाइटर इज स्ट्रोंगर आ जाएगा, स्ट्रोंगर देन हिज कंपटीटर, अपने जो प्रतिस्पर्धा करने वाला है, जो कंपटीटर है, मुकाबला करने वाला, उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर है, ज़्यादा मजबूत है। देन से पहले सेकंड डिग्री आती है विशेषण की, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर सेकंड डिग्री आएगी, ज़्यादा स्ट्रोंगर है। और ये रेड रोज लुक्स ब्यूटीफुल, जो एक लाल फूल है वो सुंदर दिखता है, लुक्स दिखाई देता, ब्यूटीफुल तो दिखता सुंदर है भाई। तो पहली डिग्री है विशेषण की, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। और 8 में है वी विश्ड एवरीवन ए हैप्पी बर्थडे, हमने हर एक को जन्मदिन की सुखी जन्मदिन की बधाई दी, विश किया। तो ये हमने खालिस्तान भर लिया एडजेक्टिव के साथ, डिग्री के साथ। अब राइट द एडजेक्टिव इन करेक्ट कैटेगरी बॉक्स, अब जो करेक्ट कैटेगरी है, श्रेणी है, उसमें लिखना है, एडजेक्टिव को छाट के लिखना है। कलर वाले कौन से एडजेक्टिव हैं, कलर वाले तो ये रहे, रंगों वाले, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ब्लैक, वाइट। और शेप, आकार कैसा, राउंड, गोल गोल, ये लिख दिया भाई। साइज कैसा, आकार कैसा है, थीन पतला है, शॉर्ट है छोटा है, लार्ज बड़ा है, ह्यूज बड़ा है, टॉल बिग, ये साइज बताएगा। और अपीयरेंस लुक, शक्ल कैसी है, स्ट्रोंग है, लेजी है, एक्टिव है, ओल्ड है, यंग है, अगली है, हेल्दी हैंडसम है, ये लुक्स बताता है। तो ये एडजेक्टिव थे, हमने लिख दिए श्रेणी के अनुसार। अब हेल्पिंग, निचोड़ आ गया भाई। इसमें हमने देखा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर करने में दिक्कत आ रही है। तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, मदद करती हैं। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, हैज है वो, डज, डू, डज, कैन, या अन्य मॉडल हो सकते हैं, कैन, कुड, कैन भी हो सकता है, मे भी हो सकता है। और पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वाज, वर, हैड, डिड, कुड। और फ्यूचर में जो हेल्पिंग विल बी, विल हैव और विल, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब से पहले आती हैं। तो ये अंतर देख लें, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, में दिल्ली जा रहा हूँ, एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग यहाँ पर मेन वर्ब है। वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लिव यहाँ पर मेन वर्ब है। रवि हैज़ कम, रवि आ चुका है, हैज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, कम मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आती है, ये टाइम बताती है, मेन वर्ब मुख्य काम बताती है। तो यही है, आई एम एट होम टुडे, आज मैं घर पर हूँ। एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और एम यहाँ हेल्पिंग, कई बार अकेली आती है हेल्पिंग वर्ब, वो मेन वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है। हैज़, रवि हैज़ ए कार, ये हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। आई डोंट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं करता हूँ। तो डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, डू दूसरी वाली जो हरे रंग की है वो मेन वर्ब है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ज़्यादा। तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। जय भारत, जय भारती।